हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीदी टीवी। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे मुजरिम भी गुजरे हैं जिन्होंने बेहद बेवकूफ़ी से वारदात की और आखिर में पकड़े गए। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही बेवकूफ़ मुजरिमों के मुतालिक बताऊंगा जिनकी बेवकूफ़ी ने इन्हें मशहूर बना दिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि जिन दोस्तों को लगता हो कि ये फेक या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से भी मज़ीद इनके मुतालिक पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे मुजरिम की जो दुकान को लूटने गया और अपना नंबर देकर आ गया। ये यकीन करना मुश्किल है लेकिन ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, 24 मार्च 2008 को एक 18 साल अमरीकी नौजवान रॉबिन ज़रात ने अमरीकी शहर शिकागो में एक दुकान को लूटने का फैसला किया। ये एक मफरर की दुकान थी। ये दुकान के अंदर घुसा और इसने गन निकाल कर दुकान के स्टाफ से पैसों का मुतालबा किया। स्टाफ ने इसको बताया कि तिजोरी लॉक हुई है और इसका कोड सिर्फ मैनेजर ही खोल सकता है, जो कि अभी दुकान में नहीं पहुंचा। इस बेवकूफ़ शख्स ने हैरत अंगेज तौर पर दुकान के स्टाफ को अपना नंबर लिखवा दिया और इनको कहा कि जब मैनेजर पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, ये नाकाबिले यकीन किस्सा ऐसे ही पेश आया था। जाहिर सी बात है कि दुकान के स्टाफ ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने दुकान के स्टाफ से कहा कि इस शख्स को कॉल करो और कहो कि मैनेजर वापस आ गया है और ये दुकान लूटने वापस आ जाए। रॉबिन ज़रात नामी ये पागल आदमी फौरन दुकान लूटने वापस पहुंच गया। पुलिस को देखकर इसने भागना चाहा तो पुलिस ने इसकी टांग पर गोली मार दी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अगली हैरत अंगेज कहानी भी अमेरिका से है। जब 23 अक्टूबर 2009 को दो लड़कों ने एक आदमी के घर में डाका डालने की कोशिश की। इनका नाम मैथ्यूज मैनले और जॉय मिलर था। दुनिया इनको अब डम्ब और डम्बर के नाम से जानती है। इन लड़कों ने एक आदमी के घर डाका डालने का प्लान बनाया, लेकिन इन दो लड़कों ने मास्क लगाने की बजाय अपने चेहरे पर परमानेंट ब्लैक मार्कर से निशान लगा लिए ताकि कोई इन्हें पहचान न सके, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। एक तो ये साफ पहचाने जा रहे थे और फिर परमानेंट मार्कर से इनकी पहचान और भी साफ हो गई। दोस्तों, परमानेंट मार्कर का मसला ये है कि इसके निशान बड़ी मुश्किल से उतरते हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए इनको पकड़ना बहुत आसान था कि इनके चेहरे पर परमानेंट मार्कर के निशान थे, जो कि इनके जुर्म का मुंह बोलता सबूत था। इनके डाका डालने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोक लिया, क्योंकि इनके चेहरे पर मार्कर के निशान बने हुए थे और ये साफ पहचाने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इनको गिरफ्तार करते हुए पुलिस की हंसी नहीं रुक रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे हैरानकुन केस की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। आप इसको बेवकूफ़ी कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन ये केस इंतहाई हैरानकुन है। सन 2000 में यूरोपियन मुल्क पोलैंड के एक शहर रॉकलो में एक झील में से लाश मिली। ये लाश डैरस जीनस नामी एक बिजनेसमैन की थी। 3 साल तक पुलिस इस केस पर काम करती रही, लेकिन पुलिस इस आदमी के कातिल को पकड़ नहीं सकी। लेकिन फिर 2003 में तकरीबन 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद की। दोस्तों, 2003 में पोलैंड में एक नावल छपा जिसका नाम एमॉक्स था। इस नावल को लिखने वाले राइटर का नाम क्रिश्चियन बाला था। इस नावल में इसने एक कत्ल की कहानी लिखी थी कि कैसे एक आदमी एक बिजनेसमैन को कत्ल कर देता है क्योंकि इसको शक होता है कि इसकी बीवी का अफेयर इस बिजनेसमैन के साथ है, और वो फिर इसकी लाश को झील में फेंक देता है और पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकाम हो जाती है। इस नावल में इसने पूरे कत्ल का खुलासा डिटेल से किया था और ऐसी डिटेल लिखी जो सिर्फ पुलिस जानती थी। इसने सिर्फ किरदारों के नाम तब्दील किए थे। पुलिस जो 3 साल से इस केस पर काम कर रही थी, जब इस नावल के मुतालिक उनको पता चला तो पुलिस हैरान रह गई कि ये एग्जैक्टली डैरस जीनस के कत्ल का ही केस था जो नावल में लिखा गया था। पुलिस ने क्रिश्चियन बाला से पूछगिछ की और इसे गिरफ्तार कर लिया। इस आदमी पर केस चला और साबित हो गया कि इसी ने डैरस जीनस को कत्ल किया था और बाद में इस जुर्म की कहानी पर पूरा नावल लिख डाला। इस केस को ना सिर्फ पोलैंड बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कवरेज मिली थी। क्रिश्चियन बाला को 2007 में 25 साल कैद की सज़ा हुई थी और ये आदमी इस वक्त भी जेल में सज़ा काट रहा है। हैरानकुन तौर पर यह आदमी जेल में एक और नावल पर काम कर रहा है और पुलिस के मुताबिक इनके पास सबूत मौजूद हैं कि इसमें यह प्लान लिख रहा है कि कैसे ये जेल से निकलकर एक और आदमी को कत्ल करेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं एक और इंतहाई बेवकूफ़ मुजरिम की जिसका नाम क्रिस्टोफर क्रोन था। अगस्त 2008 में अमेरिका में बी काउंटी में एक आदमी जिसका नाम क्रिस्टोफर क्रोन था एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। इस रेस्टोरेंट का नाम जून कैनो बार था। इस आदमी ने रेस्टोरेंट को लूटने के लिए रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। रेस्टोरेंट का अलार्म बज पड़ा और इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम ADT था इसको अलार्म बजने का पता लग गया। सिक्योरिटी कंपनी ने फ़ौरन इस रेस्टोरेंट पर फ़ोन किया और ये पूछा कि अलार्म क्यों बज रहा है। दोस्तों हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ोन इसी डाकू ने उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ सिक्योरिटी कंपनी की एक मुलाजमा मौजूद थी। इसने इस डाकू से इसका नाम पूछा और हैरत अंगेज़ तौर पर इस आदमी ने अपना सही नाम बता दिया। इस लड़की के मुताबिक जिस प्रोफेशनल अंदाज से उसने इसका नाम पूछा था इससे झूठ नहीं बोला गया। चलें ये तो एक बेवकूफ़ी हो गई। इसके बाद यह आदमी दुकान लूट कर फरार हो गया। दूसरी ओर अगली बेवकूफ़ी इसने ये की कि अगले दिन इसी रेस्टोरेंट में ड्रिंक पीने के लिए वापस आ गया जहां इसने डाका डाला था। इस आदमी ने ड्रिंक ऑर्डर की और फिर दूसरे लोगों के साथ इसी रेस्टोरेंट में बेसबॉल का मैच देखने बैठ गया जैसे इसने कल डाका डाला ही ना हो। रेस्टोरेंट का स्टाफ हैरान रह गया कि ये डाकू खुद चलकर अगले दिन रेस्टोरेंट में आ गया। इन्होंने फ़ौरन पुलिस को इतला की और ये आदमी पकड़ा गया। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के निशान को दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।